अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तकीसी मॉम और आज का दिन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज़ होता है। ना एनर्जी ना प्लानिंग, बस देखा जाएगा ये वाला मूड ऑन। रूम में ग्रॉसरी अभी तक बिखरी पड़ी है। रात में लाए थे पर सॉर्ट आउट करने का टाइम एज़ यूजुअल नहीं मिला। कल कर लूँगी। सुबह नाश्ते में रात का सालन और बस पराठे बना लिए साथ। आज फ्रिज ने लेफ़्ट ओवर से रेस्क्यू कर लिया तो सोचा चाहे क्यों ना इसका भी थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। पहले तो सोचा था कि बस साइड वाले ड्रॉस कर लेती हूँ, बट जब बंदा करने लगता है तो सोचा क्यों ना बेचारे को पूरा ही साफ़ कर लिया जाए। करते करते मुझे तो एक और बर्नी नज़र आ गई भाई लेफ़्ट ओवर सालन की। बस वही माओ वाला है ना, रख देते हैं, कभी ना कभी तो काम आएगा और इन द एंड उसको भाई फेंकना ही पड़ता है। वो बेचारा किसी काम नहीं आता। बस फ्रिज भर के रख देते हैं, फ्रिज भी भरा भरा लगता है और वो बेचारा नई चीज़ों के आने में पीछे जाता जाता, और वो तभी निकल पाता है जब हम उसकी डीपली सफाई करते हैं। उसके बाद बस ट्रे एग की वो खाली करी, उसने अलग जगह घेर के रखी हुई थी। सफाई करते करते बस पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया जी कुछ मीठा खाना है, क्योंकि आज नाश्ते में मेहनत नहीं ना हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जाके ब्रेड लाएं। उन्होंने ब्रेड ले आई और मेरे जहन में चल रहे थे वो ब्रेड वाले गुलाब जामुन जो मैं लास्ट टाइम बना भी चुकी हूँ और उसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, बट पता नहीं इस दफ़ा क्या हुआ। सब प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक थी, बट शायद कहीं ना कहीं मुझसे ही कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि वो कुछ कच्चे रह गए थे। पहले तो बहुत बुरा लगा, इतनी मेहनत करी फिर भी परफेक्ट नहीं बने। फिर सोचा ज़िंदगी भी तो ऐसी ही होती है ना, हर दिन हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, लाइक प्लान्स, होप्स, एफ़र्ट्स, और कभी कभी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते हमारे हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम प्लान्स बनाना छोड़ देते हैं या होप्स। इसी तरह मैं मीठा बनाना भी नहीं छोड़ूंगी, कभी ना कभी तो परफेक्ट बनेगा ही। बस यही है, हर दिन हम थोड़ा और सीखते हैं, थोड़ा और संभलते हैं। एक दिन में सब कुछ परफेक्ट थोड़ी ना बन जाता है। वैसे सच बताऊँ ना तो इन गुलाब जामुन की शेप और कलर देख कर ना मुझे कुछ लोग याद आ गए, जो ज़िंदगी दूसरों की देख कर वाओ कितनी परफेक्ट है, पर जैसे ये गुलाब जामुन ऊपर से तो बहुत चमकदार लग रहे हैं, परफेक्ट शेप, और अंदर से हार्ड रह गए। वैसे ही कुछ लोग भी होते हैं, बाहर से बिल्कुल हमें परफेक्ट दिखाते हैं और अपनी लाइफ अपने अंदर संभाल कर कितनी स्ट्रगल्स और वो सब हमें नहीं दिखाते। हम बस किसी न किसी से इसी तरह इंस्पायर होते रहते हैं, और जो कभी कभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वो बस उनका एक मीठा कवर होता है, अंदर की रियलिटी नहीं। तो हाँ, अगर मैंने आपको ना बताया होता तो आप भी यही कहते कि वाओ कितने परफेक्ट गुलाब जामुन है पर हर परफेक्शन के पीछे एक हार्डनेस छुपी होती है। अच्छा, यहाँ आकर ना मुझे बस 5 बजे का वेट होता है कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर और मैं बस इसको पार्क ले जाऊँ, क्योंकि पूरा दिन तो ये भी घर पर बोर हो जाती है। तो बस थोड़ी सी ये है कि धूप लग जाए, हवा चल रही होती है, तो बस छोटे छोटे से मूवमेंट्स होते हैं। रात के लिए सोचा आज पास्ता बना लेते हैं। अच्छा, पास्ता में जितनी ही कम इंग्रेडिएंट्स डलती हैं और जितना ही जल्दी बनता है उतना ही इसको एहतियात से बनाना पड़ता है। पास्ता बनाते हुए अक्सर मेरे जहन में आता है कि खुश रहना भी एक रेसिपी ही तो है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़ी थोड़ी सी हैं, जैसे थोड़ा सब्र, थोड़ा शुक्र और थोड़ा सा अपना टाइम। पर माएँ दिन भर छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे कामों के पीछे भागते भागते, और रात में बस हम सब यही सोच कर कहते हैं कि आज भी अपने लिए कुछ नहीं किया, पर जिनके लिए किया उनके चेहरों की खुशी वो भी तो वर्थ इट है ना। तो बस ऐसा ही कुछ काम मैंने किया, सारे मसाले सब कुछ पेस्ट वगैरह डालकर पास्ता को अंदर ही बॉयल किया और पकने के लिए छोड़ दिया। साथ में अलग से चिकन फ्राई कर लिया और वेजिटेबल्स वगैरह उन सबको अलग से बनाया, और इन द एंड जो है वो उनको उसके ऊपर डालकर क्रीम वगैरह के साथ मिक्स करके परफेक्ट सा पास्ता तैयार हो गया। पर इसके पीछे की मेहनत तो बस मैं ही जानती हूँ। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है। ग्रॉसरी के लिए जो सब कुछ लेकर आए थे उसमें से मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स के लिए खोला। पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स एक बॉक्स में रखे हुए थे, बट वो बहुत जगह ले रहे थे, तो फिर जो है वो मैंने ये वाली छोटी छोटी सी बर्नियाँ ले ली हैं। इनको अब मैं जो है वो ड्राई फ्रूट से फिल कर दूँगी, क्योंकि किचन तो आप सब ने देखा ही है कि किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो अब उसमें जो है ना मुझे सब चीज़ों को ना बस एक छोटी सी जगह में ना समेट के रखना है, ताकि ना ज़्यादा बिखरा हुआ लगे ना कुछ। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें मैनेज कर रही हूँ कि किस तरीके से हो सकती हैं, किस तरीके से मैं अपनी जगह यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो बस अभी जो है वो मैंने फ्रिज की सेटिंग चेंज कर दी है, तो देखें कब तक इस तरह ही रहती है।
अब चीज़ों पर गिले शिकवे करने से बेहतर है कि बंदा उन्हें अपने हिसाब से सेटिंग कर ले, उन्हें अपने हिसाब से सेट कर दे, क्योंकि किचन तो फिर इन द एंड औरतों ने ही देखना है ना। बस फिर जो है वो सोचा था आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ, बट नहीं भाई, रात में मुझे फिर से भूख लगी। मैंने सोचा अपने लिए जल्दी से 2 मिनट में नूडल्स बना लेती हूँ। नूडल्स ऊपर रखे ही थे कि मियाँ जी की आवाज़ आई कि काम करो, मेरे लिए सैंडविच भी बना लो, वो ज़्यादा ईजी हैं। मैंने कहा ईजी तो हैं, पर उन्हें क्या पता मिडनाइट क्रेविंग्स नूडल्स के बगैर बिल्कुल अधूरी हैं। बस फिर क्या था, नूडल्स को स्टोव पे छोड़ा और साथ बनाने लगी मैं सैंडविच। बस इसकी एजेस वगैरह कट कर दूँगी क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पसंद। बस उसके बाद बस मैंने जल्दी जल्दी से उसकी फिलिंग करी, केचप, मायोनीज, सॉसेस वगैरह के साथ। और चिकन तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने नगेट्स बना लिए थे, साथ नगेट्स के मैंने उनकी फिलिंग कर दी। फ्रिज की सफाई करते टाइम मुझे सलाद पत्ते भी मिल गए थे ना, तो बस फिर वो भी शुक्र है मैंने उसको डिस्कार्ड नहीं करा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत तो ठीक थे, तो सैंडविच में काम आ गए। तो बस यही होता है, इसी तरीके से हम चीज़ों रखते हैं और वो कहीं ना कहीं बस हमारे जहन में यही होता है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगी। लेकिन खैर मेरे तो प्लान पे फिर गया था पानी, क्योंकि मैंने अपने लिए नूडल्स रखे हुए थे और मैंने जैसे ही देखा कि अब मैं उनको देखूँ बन गए हैं या नहीं, तो मैंने देखा तो नीचे तो गैस ही नहीं थी, यानी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, तो नूडल्स रह गए थे कच्चे। बस तो यही था थकी सी मॉम का थका हुआ दिन। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।